स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की अहम बैठक। आज भारत न्यूजीलैंड रिश्तों पर होगी चर्चा। बीजेपी के 70 जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ, जल्द होगा ऐलान। अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को पंजाब पुलिस लाएगी वापस। राज्य सरकार ने हिरासत बढ़ाने से किया इनकार। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मुलाकात होने वाली है। दोनों नेता भारत न्यूजीलैंड रिश्तों पर बातचीत करेंगे और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्रिस्टोफर लक्सन राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक ऐप लॉन्च करने वाली हैं। इस ऐप का मकसद दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन को आसान बनाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ना है। अगर कोई इस योजना का हिस्सा बनना चाहता है तो 31 मार्च तक आवेदन कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मोबाइल फोन से ही इस ऐप का इस्तेमाल कर रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अहमदाबाद में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट लीड किया। पूरे देश से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधीनगर में साई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 650 साइकिल सवार शामिल हुए। खास बात ये रही कि पैरालंपियन एथलीट भावना चौधरी ने इस रैली को रवाना किया। भाजपा के 98 सांगठनिक जिलों में से 70 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, जिससे अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के अंत तक प्रदेश को नया अध्यक्ष मिल सकता है। वैसे तो कई लोगों ने पहले ही दावेदारी पेश कर दी है, लेकिन अब जब जिला अध्यक्षों की घोषणा हो गई है तो प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ और तेज हो सकती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार को लेकर उनकी ही पार्टी के नेता बाबा साहेब मोहन राव पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, यह मेरी निजी राय है कि अजित पवार में मुख्यमंत्री बनने की पूरी क्षमता है। उनकी प्रशासनिक पकड़ बहुत मजबूत है और उन्हें अच्छे से पता है कि राज्य का संपूर्ण विकास कैसे किया जाए। संसद का बजट सत्र अभी जारी है और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंत्र पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जो सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, TMC, RJD, JMM, NCP, सपा, AIMIM, DMK, अकाली दल, शिवसेना और IUML के नेता शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार 17 मार्च को राज्य का बजट पेश करने वाले हैं। यह उनके कार्यकाल का तीसरा बजट होगा, जो वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए पेश किया जाएगा। पहले बजट भाषण दोपहर 2 बजे होने वाला था, लेकिन विपक्ष की आपत्ति के बाद इसका वक्त बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया है। दिल्ली से सटे मेरठ के बेगम पुल में शहर का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड नमो भारत स्टेशन बनाया जा रहा है। यहां अप और डाउन लाइन के लिए ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है और अब आखिरी चरण का काम तेजी से चल रहा है। बेगम पुल मेरठ का इकलौता अंडरग्राउंड स्टेशन होगा, जहां से यात्रियों को नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों की सुविधा मिलेगी। पंजाब पुलिस असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को वापस लाने वाली है। दरअसल राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इनकी हिरासत को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जो अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत चल रही थी। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बताया कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के जरिए इसरो चांद का और गहराई से अध्ययन करेगा। इसरो के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन में 25 किलो का रोवर प्रज्ञान चांद पर भेजा गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 5 में 250 किलो का रोवर चांद की सतह पर उतारा जाएगा।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पिछड़े मुस्लिम समुदाय को फिर से आरक्षण के दायरे में लाने की योजना बना रही है। दरअसल बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के तहत शामिल किया था। अब ममता सरकार इसी दिशा में फिर से रास्ता तलाश रही है। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले किए और इसके जवाब में हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर मिसाइल दागी। अब अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि जब तक हूतियों की हमले करने की ताकत खत्म नहीं हो जाती तब तक कार्रवाई चलती रहेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव में अब करीब 6 महीने बाकी हैं और इस बीच राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। हाल ही में भाजपा ने राज्य में खाली पड़े मंत्री पदों को भरने के लिए अपने विधायकों को शपथ दिलाई और इसमें जातीय समीकरणों का भी खास ध्यान रखा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। खबर है कि 2 से 3 आतंकी घेरे में फंसे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल कुपवाड़ा के जचलदारा के क्रुम्भूरा इलाके में एसओजी हंदवाड़ा को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। जैसे ही तलाशी अभियान शुरू किया गया, आतंकियों ने फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की। अब सुरक्षा बल उन्हें घेर कर एनकाउंटर में जुटे हैं। पटना में अतिक्रमण हटाने के लिए फिर से बुलडोजर चला। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े के निर्देश पर इस अभियान के दौरान 28,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। पटना नगर निगम की टीम ने आयकर गोलंबर से लेकर जीपीओ और स्टेशन तक अवैध कब्जे हटाए। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक बलूच विद्रोही समूहों ने जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ देश के अंदर और बाहर हर जगह सख्त कार्रवाई होगी। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी टेस्ला जल्द ही भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला ने भारत में 2 मॉडल्स के लिए सर्टिफिकेशन और होमोलोगेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये एक जरूरी प्रोसेस होती है जिससे पता चलता है कि गाड़ी भारत सरकार के सेफ्टी, एमिशन और रोड स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या नहीं। वरुण चक्रवर्ती ने हाल ही में जबरदस्त गेंदबाजी की है। उनकी मिस्ट्री स्पिन ने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, चाहे T20 हो या वनडे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने कमाल दिखाया था। उनकी गेंदबाजी ने टीम इंडिया के लिए बड़ा फर्क पैदा किया। अब लोग कह रहे हैं कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भी मौका मिलना चाहिए। क्या ही जबरदस्त बॉलर है। बीएसएफ, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने इस बार भी जमकर होली मनाई। खासकर भारत पाकिस्तान बॉर्डर और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में तो जबरदस्त माहौल था। आरएसपुरा और सांबा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात जवानों ने पारंपरिक अंदाज में रंगों से खेला, बॉलीवुड गानों पर खूब डांस किया और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की मस्ती की। इतना ही नहीं, वहां के लोकल लोगों के साथ भी जमकर खुशियां मनाई। बस एकदम जोश और जश्न वाला माहौल था। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर पिछले 9 महीने से स्पेस में फंसे हुए हैं। पहले भी कई बार कोशिश की गई, लेकिन वापस लाने में दिक्कतें आती रहीं। लेकिन अब स्पेसएक्स ने एक नया मिशन लॉन्च किया है ताकि उन्हें सही सलामत धरती पर लाया जा सके। देखते हैं इस बार कामयाबी मिलती है या नहीं। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसका कारण ये है कि तब तक भारत का उपभोक्ता बाजार दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड वाला होगा और ग्लोबल प्रोडक्शन में भी इसकी बड़ी हिस्सेदारी होगी। मतलब साफ है, भारत की ग्रोथ जबरदस्त रहने वाली है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि अब बीमा सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। खबर है कि उन्होंने मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली है, यानी अब ये कंपनी पतंजलि के अंडर आ जाएगी। इससे पतंजलि का बिजनेस और बड़ा हो जाएगा, जो अभी तक हेल्थ केयर और फूड प्रोडक्ट्स तक ही सीमित था। मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से ओजोन लेवल बढ़ रहा है, जो प्रदूषण को और बढ़ा सकता है। रिसर्च में पता चला है कि ज्यादा ओजोन का असर सीधे दिल की सेहत पर पड़ता है और इससे
हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ रहा है, खासकर युवाओं में। जियो हेल्थ जर्नल की एक स्टडी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और बढ़ती उम्र की वजह से आने वाले समय में हार्ट डिजीज के मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत की कार का एक्सीडेंट हो गया। वो मुजफ्फरनगर में थे, तभी उनकी गाड़ी से अचानक एक नील गाय टकरा गई। गनीमत रही कि उन्हें कोई चोट नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।